डीमन स्लेयर यूनिवर्स में चाहे डीमंस हो या फिर डीमन स्लेयर्स या फिर हमारे हाशिरास, हर किसी के पीछे ऐसा बनने के लिए एक बहुत ज्यादा सैड बैक स्टोरी होती है। जहां आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स की वन ऑफ द सैडेस्ट बैक स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है अपर मून 3 अकाजा की। और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर मुझे इतने ज्यादा कमाल का रिस्पॉन्स मिला कि मुझे इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाना पड़ा। तो अगर अब तक तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो तुम आई बटन पर टैप कर देख सकते हो। और वार्निंग, पूरी वीडियो के अंदर भर स्पॉयलर्स होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना तभी मजा आएगा। हमारे अपर मून 3 अकाजा के पास्ट के बारे में हमें पता चलता है इन्फिनिटी कासल आर्क में, जब अकाजा भिड़ता है हमारे वाटर आशिरा ग्यू तामियोका और तांजीरो से। जहां एक बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट के बाद तांजीरो और ग्यू किसी तरह अकाजा का सर उड़ा देते हैं, जहां अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है और इन दोनों को लगता है कि ये दोनों जीत गए। बट सरप्राइजिंगली अकाजा बिना अपने सर के अपनी पूरी बॉडी को आसानी से मूव कर पा रहा था। और ठीक इसी पॉइंट तक तांजीरो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो वही बेहोश हो जाता है। और इस पॉइंट तक ग्यू भी काफी ज्यादा थक चुका था और उसकी आधी तलवार भी टूट चुकी थी। और गाइस, अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है और वो ग्यू को मारने ही वाला होता है कि तभी अकाजा के पीछे से एक हाथ आता है जो कि अकाजा को पकड़ लेता है। और वो अकाजा से कहता है कि तुम इन लोगों को मार क्यों रहे हो, जिस पर अकाजा कहता है कि अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। जिस पर उसी तरफ से एक और आवाज आती है कि ताकतवर बनने के बाद तुम क्या करोगे। और ठीक इसी पॉइंट पर हमें पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स की वन ऑफ द सैडेस्ट बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है, जिसे पढ़ने के बाद मैं भी इमोशनल हो गया था। डीमन बनने से पहले अकाजा का नाम हाजुकी था। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें 11 साल के हाजुकी को दिखाया जाता है, जिसे कि चोरी करने के इल्जाम में गांव वालों ने पकड़ लिया था। और इसलिए हाजुकी को बहुत बुरी तरीके से मारकर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर टैटू बना दिए जाते हैं, जिससे कि पता चल सके कि ये बच्चा चोर है। और फिर जब हाजुकी को गाँव के मुखिया के सामने पेश किया जाता है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पिटने के बाद भी हाजुकी हंस रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा पिटाई के बाद कोई अच्छा खासा इंसान भी रो पड़ेगा और वो रहम की भीख मांगेगा। बट हाजुकी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था और इसलिए गांव का मुखिया हाजुकी को डीमन चाइल्ड घोषित कर देता है और उसे छोड़ दिया जाता है। बट जब हाजुकी अपने घर जा रहा होता है तब उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि उसे बताता है कि जब हाजुकी के पिता को पता चलता है कि हाजुकी ने चोरी करी ताकि वो अपने बीमार बाप को खाना खिला सके, तब उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगता है और इतना ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। और जब हाजुकी इन सब बातों को सुनता है तो उसे भी काफी ज्यादा शौक लगता है। देन उसके बाद हाजुकी अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और उनका लिखा हुआ आखिरी लेटर भी पढ़ता है, जिसके अंदर लिखा था कि वो अपने बेटे के ऊपर बस एक बोझ है और वो अपने बेटे को कभी चोरी करता हुआ नहीं देख सकते और इसलिए वो उसके सर से बोझ कम कर रहे हैं। और वो आगे कहते हैं कि हाजुकी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक नॉर्मल लाइफ जियो, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। और लेटर को पूरा पढ़ने के बाद हाजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद से मन ही मन कहता है कि अगर उसके डैड को उससे कोई प्रॉब्लम थी तो वो उससे बात कर सकते थे, सुसाइड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाजुकी ने जो उस दिन मार खाई थी वो उससे 10 गुना ज्यादा मार खा सकता था अपने डैड के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी वो अपने डैड की जान नहीं बचा पाया। जिसके बाद हाजुकी अपने गांव को छोड़कर एक दूसरे गांव में चला जाता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तब उसकी कुछ लोगों से बहस हो जाती है। एक 11 साल का बच्चा जिसके सामने 7 बड़े आदमी थे, तब भी हाजुकी उन सभी को बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारता है, इतना ज्यादा ब्रूटली तरीके से कि पूरे गाँव में कोई यकीन ही नहीं करता कि ये काम एक बच्चे ने करा है। बट ये सब कुछ एक आदमी खड़ा होकर देख रहा होता है और वो हाजुकी को अपना डोजो ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिस पर ऑब्वियसली हाजुकी मना कर देता है। बट उस आदमी के बार बार कहने पर हाजुकी मान जाता है। जिसके बाद वो आदमी खुद को हाजुको से इंट्रोड्यूस कराता है और वो अपना नाम काइजो बताता है, जो कि एक डोजो चलाता है। बट उनके डोजो में कोई आता नहीं है, इसलिए वो छोटा मोटा काम कर अपना घर चलाते हैं। जिसके बाद मास्टर हाजुकी से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, बट बदले में तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहती है। और मास्टर आगे बताते कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपनी बेटी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाई थी। उनकी बेटी का शरीर इतना ज्यादा कमजोर है कि वो कभी भी सीरियस हो जाती है। और उस दिन हाजुकी पहली बार क्योको से मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे अपने बीमार पिता की याद आ जाती है। क्योको की बॉडी हमेशा से कमजोर थी, इसलिए उसे हमेशा एक इंसान चाहिए होता था अपनी केयर के लिए। बट हाजुकी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से लेकर आज तक अपने पिता के लिए सब करता आ रहा था और इसलिए हाजुको ने कभी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं, इसलिए कभी उसका बाहर जाने का, अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन भी नहीं करता था। जहाँ एक दिन कायोको हाजुकी से कहती है कि आज रात फायरवर्क का शो होने वाला है और मैंने सुना है कि ब्रिज के ऊपर से वो शो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बट ऑब्वियसली अपनी इलनेस के कारण वो कभी वहाँ जा नहीं पाई और ये क्योको का सपना था कि वो मरने से पहले एक बार फायरवर्क का शो देखे। जिस पर हाजुकी उससे कहता है कि इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल मैं तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखने जरूर जाऊंगा। वो उसे भरोसा दिलाता है और ये सब बातें सुनकर क्योको लिटरली रोने लगती है। जहाँ एक दिन मास्टर और हाजुकी कुएं के अंदर से पानी पी रहे थे, जहाँ मास्टर हाजुकी को बताते हैं कि उन्हें ये जमीन एक बूढ़े इंसान ने दी थी, जिन्हें मास्टर ने बुरे इंसानों से बचाया था और तब से मास्टर ने अपने
अपना डोजो यहाँ पर खोल लिया। बट जब पास के डोजो वालों को इस बात की खबर लगती है तो वो पूरे गांव में मास्टर के डोजो की बुराई करते हैं। इतनी ज्यादा बुराई की मास्टर के डोजो में लोग आना ही छोड़ देते हैं। और इन सब बातों को हाजुकी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। जिसके बाद मास्टर हाजुकी को काफी ज्यादा ट्रेन करते हैं। बदले में हाजुकी मास्टर की बेटी का ध्यान रखता है। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाजुकी 18 साल का हो जाता है और क्योको 16 साल की। जहाँ एक दिन हाजुकी नॉर्मल घर का काम कर रहा होता है और मास्टर उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और मास्टर बड़े कैजुअल तरीके से हाजुकी से पूछते हैं कि क्या वो उनके बाद उनके डोजो को संभाल सकता है और क्या वो उनकी बेटी से शादी करेगा। जिसके बाद हाजुकी और कियोकी दोनों ही शर्मा जाते हैं और ये सब सुनकर हाजुकी को अपने पिता की याद आ जाती है कि कैसे उनके पिता ने उनसे कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए। जिसके बाद फाइनली अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला है और अब उसे 2 ही लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाने वो अपने पिता की ग्रेव पर जाता है। जहाँ जब हाजुकी ग्रेव से वापस लौट रहा होता है तब उसे रास्ते में एक इंसान मिलता है जो कि उसे बताता है पास के डोजो वालों ने तुम्हारे कुएं के अंदर जहर मिला दिया जिस वजह से मास्टर और कियोकी मारी जा चुकी है। और ये बात सुनने के बाद हाजुकी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। और जब हाजुकी मास्टर और कियोको की बॉडी को देखता है तो वो खुद से कहता है कि वो कभी भी अपने लव वंस को बचा नहीं पाया। और हाजुकी को याद आता है कि कैसे वो इस साल कियोको के साथ फायरवर्क देखने गया था। जहाँ कियोको हाजुकी को एक बात बताती है जिसके बारे में हाजुकी तो भूल गया था बट कियोको कभी नहीं भूल सकती कि कैसे बचपन में कियोको ने हाजुकी से फायरवर्क के बारे में बोला था और हाजुकी ने उसे भरोसा दिलाया था कि कभी ना कभी हम दोनों साथ में फायरवर्क जरूर देखेंगे। और ठीक इसी पॉइंट पर कियोको हाजुकी को शादी के लिए प्रपोज करती है और हाजुकी भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। और ठीक इसी पॉइंट पर हाजुकी कियोको से कहता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और इसे सुनकर कियोको बहुत ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद हमें एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है जो कि गांव के मैजिस्ट्रिक के ऑफिस के अंदर रजिस्टर है और उसके अलावा हर जगह से उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। हाजुगु नाम का एक 18 साल का लड़का क्योटो डोजो के अंदर घुसता है और वहाँ ट्रेनिंग कर रहे 67 लोगों को, मार्क माय वर्ड 67 लोगों को अपने हाथों के दम पर मार डालता है। और बाद में जब वहाँ पर लोग आते तो वो देखते हैं कि पूरा डोजो लाशों से भरा पड़ा था। और ये सीन इतना ज्यादा ब्रूटल था कि लोगों ने इसका हर जगह से नामो निशान तक मिटा दिया। और डोजो में सबको खत्म करने के बाद हाजुकी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे और वो सीधा जाके मिलता है मुजान की बुत्सुजी से। जहाँ मुजान ये खबर सुनकर खुद हैरान था कि एक इंसान ने 67 लोगों को केवल अपने हाथों की ताकत से खत्म कर दिया। और मुजान ये बात खुद सोचता है कि उसने तो किसी डीमन को लोगों को मारने के लिए भेजा नहीं, तो फिर ये काम किसने किया। और हाजुकी अपने सामने खड़े बंदे से कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और ये कहते ही मुजान अपना हाथ हाजुकू के सर के आर पार कर देता है और मुजान हाजुकू से कहता है कि तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम एक अपर मून भी बन सकते हो। जिसके बाद हाजुकू नाम का ये बंदा बन जाता है अपर मून 3 अपना अकाजा। और डीमन बनने के बाद हाजुकू अपने सारी मेमोरीज को भूल जाता है। उसे याद रहता है तो बस ये कि उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। और हाजुकू ये बात खुद कहता है कि उसकी स्टोरी बोरिंग और बकवास होने के सिवा और कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही तांजीरो की आंख खुलती है और वो अकाजा को जिंदा देखता है तो तांजीरो शॉक हो जाता है क्योंकि ठीक इसी पॉइंट तक अकाजा ने अपने सर को रीजनरेट कर लिया था। और तांजीरो अकाजा को देखते अपने हीरो कामी कागुरा को एक्टिवेट कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा थके होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है और उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। और ठीक इसी पॉइंट पर अकाजा स्माइल करता है और वो अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर देता है जिसे देखकर गियो और तांजीरो की फटके हाथ में आ जाती है। बट सरप्राइजिंगली अकाजा अपने अटैक से खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है जिसे देखकर गियो और तांजीरो हैरान हो जाते हैं। बट तांजीरो की सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा कमाल की कि वो सूंघ के पता लगा लेता है कि अकाजा इस समय बहुत ज्यादा खुश है, जैसे कि उसे काफी सालों बाद मुक्ति मिली हो। इसके बाद अकाजा अपनी आफ्टर लाइफ में उसके पिता, उसके मास्टर और कियोको को देखता है और उनसे अपने किए गए कामों की माफी मांगता है। देन उसके बाद मुजान अकाजा पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट अपनी विल पावर के दम पर अकाजा मुजान को सरपास कर देता है। और फाइनली हमारे अकाजा यानी कि अपर मून 3 का एंड हो जाता है। और गाइज मैंने कहा था ना इसकी स्टोरी डीमन स्लेयर यूनिवर्स की वन ऑफ दी सैडेस्ट स्टोरी में से एक है क्योंकि बेचारे ने जिससे प्यार करा उसमें से किसी को भी नहीं बचा पाया। बट एंड में सब कुछ अच्छा हुआ। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरी वीडियो आप जैसे एनिमे लवर तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।